धोखेबाज भारतीयों को ईरान ने सुर्ख झंडी दिखा दी। जी हाँ, बिल्कुल, ईरान ने भारतीय शहरियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री बंद कर दी। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, भारत की जानिब से ईरान को धोखा मिलने के बाद ईरान ने भारतीयों से हाथ खींच लिया। आगे क्या होने जा रहा है? ये सबसे पहले तो मैं मोदी को, यानी जो वज़ीर आज़म हैं भारत के, उनको कहना चाहता हूँ कि इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये सिर्फ वीज़ा पाबंदी नहीं है। पहली बात है 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी बिल्कुल। जो कि ईरान में कर रखी है भारत ने। ये इतनी बड़ी रकम है कि भारत जो है इस रकम की वजह से मज़ीद कर्ज़ों के बोझ तले है और वहाँ के लोग जो हैं ये कर्ज़ा भी उतारेंगे। हुआ ये कि भारत ने जब वहाँ सरमायाकारी की बात की तो ईरान ने खुले दिल के साथ ये कहा कि भारतीय सरमायाकार, भारतीय ताजर, भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट, एजुकेशनिस्ट, एजुकेशन हासिल करने वाले स्टूडेंट्स ये वीज़ा फ्री एंट्री के साथ ईरान बिल्कुल। में आ सकते हैं, यानी बग़ैर एम्बेसी में जाए ये आएँ और अपनी इमिग्रेशन कराएँ और ईरान में दाखिल हो जाएँ। लेकिन हुआ ये कि एक तरफ जब हमने जंग मई में इनको मारा तो उसके बाद इसराइल ने ईरान पर हमला किया। उस दौरान ये बात खुलकर सामने आई कि ईरान के अंदर से इसराइल को जासूसी कौन कर रहा था। तो वो भारतीय शहरी जो वहाँ पर रह रहे थे, जो कि चाबहार पे काम कर रहे थे या चाबहार से रिलेटेड जो बिज़नेस ऑपरेट कर रहे थे, उन लोगों में से ये बातें लीक हुई जिसके बायस ईरान को अपने अहम ओहदेदारों से हाथ धोना पड़े। बिल्कुल। उसके बाद ये नज़र आ रहा था कि ईरान और भारत के तल्लुकात जो हैं वो कशीदा हैं। इसके बाद अमेरिका एक पाबंदी आयद करता है जिससे जो चाबहार को भारत की वजह से एक आप समझ लें कि उसको कवर दिया गया था कि वो वहाँ से अपना कारोबार कर सकता था, उस पर पाबंदी लगी। तो ईरान ने मज़ीद सख्ती कर दी क्योंकि उसने देख लिया कि भारतीय जहाँ पर होंगे धोखा देंगे। बिल्कुल। और ये तो डबल एजेंट का काम कर रहे थे, ईरान में रहकर ईरान के लिए इसराइल के लिए कर रहे थे और इसराइल में होते हुए ईरान के लिए कर रहे थे। बिल्कुल। तो इनको अब पाबंदी का सामना है। आपने सही कहा कि सिर्फ ये पाबंदी नहीं है, ये पाबंदी जिसका आपने अभी जिक्र नहीं किया ये भी है कि अगर ये ईरान से होते हुए किसी दूसरे मुल्क में जाएंगे जिसको ट्रांजिट कहा जाता है, बिल्कुल। उसके लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं। लेट्स से आपने एक जहाज़ लिया और जहाज़ पहले दुबई में लैंड हुआ, दुबई से फिर वो लंदन या अमेरिका गया, तो आपको दुबई के वीज़े की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप वहाँ पे हैं। अब जो भी बंदा ईरान में लैंड होगा ट्रांजिट के लिए उसको भी वीज़ा लेकर आना पड़ेगा ईरान। बड़ी पाबंदी ये है। बड़ी पाबंदी है। ये इससे पहले भारतीयों को बड़ी सहूलत थी कि ये डायरेक्टली जो है ट्रांजिट लेते थे और ईरान से जो अगली फ़्लाइट थी उसको ले लिया करते थे, यानी उससे सफ़र कर लिया करते थे। लेकिन ये पाबंदी भी लग गई। ये इब्तदाई पाबंदियाँ हैं जो लगाई जा रही हैं। इसके बाद ट्रेडर्स पे पाबंदी लगनी है। चाबहार का काम जो कि ईरान अब खुद रशिया के साथ मिलकर करेगा, भारत को इसमें से बाहर कर दिया जाएगा। गो भारत लेकिन की एक, चाबहार में उनकी बहुत बड़ी सरमायाकारी मैंने डूबी आपसे है। बताया कि 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी है वहाँ पे, शायद इससे भी ज़्यादा हो लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक तो इतनी सरमायाकारी है जो कि भारत की डूबती हुई नज़र आ रही है। ये चाबहार की जो बंदरगाह है ये तमीर की जा रही थी पैरेलल टू ग्वादर, जी बिल्कुल। यानी ग्वादर की बंदरगाह को जो सी पैक का काम था जो चाइना कर रहा था, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए एक गेम चेंजिंग मंसूबा है क्योंकि डीप सी अगर कोई बड़ी बंदरगाह बन सकती है तो वो ग्वादर है और ग्वादर से पूरी दुनिया में चाइनीज़ माल को भिजवाया जा सकता है, चाइनीज़ और पाकिस्तानी दोनों को उनको मंगवाया भी जा सकता है और हाँ भिजवाया जी। भी जा सकता है। उसके मुकाबले में इंडिया ने ईरान में चाबहार की बंदरगाह को शुरू किया और ये एक कोशिश थी कि शायद सी पैक के मंसूबे को नाकाम बनाया जाए, लेकिन ईरान को जल्द समझ आ गई और ईरानी गवर्नमेंट ने अब भारतीयों पर पाबंदियाँ लगानी शुरू कर दी हैं। तल्लुकात तो इनके ख़िलाफ़ होंगे ही होंगे, लेकिन आप एक चीज़ का ज़रा नोटिस लें कि जंग मई के बाद भारत को कहाँ कहाँ से हजीमत का सामना है। क्या कतर से भारतीयों को नहीं निकाला गया, क्या बिल्कुल। सज़ाएँ नहीं दी गई, क्या सऊदी अरब से भारतीयों को नहीं निकाला गया, क्या अमेरिका से भारतीयों को नहीं निकाला गया, वहाँ से तो पूरे पूरे जहाज आए हैं। भर के वापस आए हैं, बिल्कुल। और क्या यूके से नहीं निकले हैं। तो ये जहाँ पर भी थे वहाँ पर ये पैसे की खातिर काम, मैं ये भी नहीं कहता ये अपने मुल्क के लिए काम कर रहे थे, ये पैसे के लिए काम करते हैं। आप इनको ख़रीदना जो है बहुत आसान है क्योंकि जिसके अंदर किसी चीज़ की मोहब्बत, ना मज़हब की मोहब्बत हो, ना मुल्क की मोहब्बत हो, ना शहरियों की मोहब्बत हो, जिसमें इनके दिल में उसकी कदर ना हो, तो वो क्या काम करेगा, वो पैसे के लिए सारे काम करेगा।
और ऐसे ही जोहला जो हैं ये भारत के शहरी हैं जो कि इस तरह के काम करते हैं। मुझे बताएं कौन सा मुल्क है जो डसा नहीं गया? कनाडा से शुरू हो जाएं। जी बिल्कुल, कनाडा में भी दहशतगर्दी की कनाडा इन्होंने, में भी अमेरिका में भी आप की, सिख अमेरिका में भी रहनुमा को की, कत्ल किया, ऑस्ट्रेलिया में भी की, उसके बाद आपने कतर में बाकायदा जासूसी करते हुए इनके लोग पकड़े गए, सजाए मौत हो गई, तो फिर मोदी दरमियान में आया और दरमियान में तल्ले आया हुआ मिलते है, करके वो तो एक उनको बैनुल वापस अक़वामी ले सतह गया। पर तल्लुकात की भी बात है। फिर बांग्लादेश देख लें, नेपाल देख लें, भूटान देख लें, चीन देख लें, पाकिस्तान देख लें, और आजकल इनकी नज़रें अफ़गानिस्तान पर हैं, क्योंकि ये अफ़गानिस्तान की दौलत को भी लूटना चाहते हैं। वो उनकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो मुंह में राम राम बगल में छुरी वाला मामला है इनका। ये लोग जो हैं ये कभी काबिल एतबार नहीं थे, ना रहे हैं, ना रहे कभी होंगे। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये एक ऐसी कौम से तल्लक रखते हैं जिनको अभी 70-72 साल से इन्होंने इक़्तिदार देखना शुरू किया है। इससे पहले तो बहुत एक तवील अरसे तक ये इनका दौरे ग़ुलामी है, और ये इनको रास नहीं आ रहा। इन ये से समझ रहे थे कि शायद हुज्जम में बड़ा होना जो है ये बड़े होने की लामत है। कभी ये आबादी के बड़े होने को बड़े होने की लामत समझते हैं, कभी ये अपने पहाड़ों को लेकर, हिमालयाज़ को लेकर ये अपने बड़े होने की दलील देते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं सानवी है। बड़ा होने के लिए आपको अपना दिल और जिगर बड़ा करना पड़ता है, तब आप बड़े होते हैं। आप खुले दिल के साथ पूरी दुनिया के साथ अपने तल्लुकात बनाएं। आपकी नज़रें खरीसाना लालची नज़रें जो हैं किसी दूसरे मुल्क की सरहद के अंदर ना हो, तब आप बड़े होंगे। जब आप एक बड़ी सोच के साथ इस दुनिया में तमाम मुल्कों को जियो और जीनो दे की जो इस पर अमल पैरा होना होगा, तब आप जाकर एक बड़ा मुल्क नहीं आमिर भाई, ये बड़ा नहीं, एक बड़ा मुल्क नहीं हो सकता। देखें, लैंड के प्रॉब्लम्स डिस्प्यूटेड पाकिस्तान के साथ एक मुल्क, चाइना के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के नेपाल के साथ, साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ भी इनके मामला तो खराब श्रीलंका रहे। में भी इन्होंने दहशतगर्दी तो बड़े जिस लंबे जिस अरसे मुल्क के साथ ये इनका सरहदें लगती हैं उसके साथ इनके लैंड मेरा काम ये है कि मैं इनको ये समझाऊं कि आप अगर बड़ा होना चाहते हैं तो आपको बड़े भाई की तरह, क्योंकि आप इस खत्ते में एक बड़ा मुल्क हैं और दुनिया में सबसे बड़ी आबादी का मुल्क है, आपको एक बड़े भाई की सोच पैदा करनी होगी। आपको ये लूट खसूट वाली सोच जो है ना, चक्के और 28 गिरों वाली सोच जो है, इसको बदलना होगा। आपको इस मुद्दी सोच से बाहर निकलना होगा। आप बाहर निकलें तो देखें दुनिया बहुत हसीन है। दुनिया में अमन हो तो दुनिया आपके साथ तजारत भी करेगी, दुनिया आपके यहाँ पर आकर कारोबार भी करेगी, आपके लिए भी दुनिया के दरवाजे खुलेंगे, लेकिन आपके लिए दरवाजे बंद होते चले जा रहे हैं। मैंने पहले भी एक मरतबा एक व्लॉग में कहा था कि बहुत जल्द आपको नज़र आएगा कि सऊदी अरब के दरवाजे यहाँ पर बंद हो रहे हैं। वहाँ पे वैसे नौकरियों में से तो बहुत सारे लोगों को निकाला भी गया है। कतर के दरवाजे बंद हो रहे हैं, अब ईरान आ गया है, ईरान के दरवाजे बंद हो गए हैं यहाँ पर। तो ये आपकी वो सोच है जो आपको आलमी तन्हाई का शिकार कर रही है, और इस आलमी तन्हाई में आप मज़ीद पागलपन ना करें। आप अमन की बात करें, चाहे आपका हमसाया मुल्क पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चीन है। आप अमन की बात करेंगे तो अमन होगा, अमन होगा तो आपके लोग भी खुशहाल होंगे, हमारे लोग भी खुशहाल होंगे, और इस जंगी माहौल से इस खत्ते को बाहर निकलना होगा। ये खत्ता बाहर निकलेगा तो जिस तरह यूरोप ने एक दूसरे मुल्क के सरहदों का एहतराम करना सीखा, तो आप देखें कि छोटे छोटे मुल्क हैं लेकिन आपस में उनकी ट्रेनें चलती हैं, वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पर एक हरीस मुल्क की वजह से तमाम ममालिक जो हैं परेशानी का शिकार हैं, चाहे वो चीन जैसा बड़ा ताकतवर और सुपर पावर मुल्क हो, चाहे वो पाकिस्तान जैसी एटमी क़ुव्वत हो, चाहे वो बांग्लादेश और नेपाल और भूटान जैसे छोटे ममालिक हों, और या ईरान जैसे तेल की दौलत से मालामाल मुल्क हों। वो इस एक मुल्क से जो हैं तंग हैं। अगर ये मुल्क अपना रवैया तब्दील कर ले तो मैं समझता हूँ कि इस खत्ते का अमन जो है वो दुनिया में अमन का बायस। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस मामले के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।